दोस्तों, इंसान की जिंदगी की शुरुआत डर से नहीं होती, लेकिन बहुत जल्दी डर उसकी जिंदगी की भाषा बन जाता है। जैसे ही होश संभालता है, उसे सिखाया जाता है, ये खो मत देना, वो चला गया तो क्या होगा, ये हाथ से निकल गया तो तुम टूट जाओगे। धीरे धीरे इंसान जीना नहीं सीखता, बल्कि बचाना सीखता है, और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वह मौत नहीं है, अकेलापन नहीं है, असफलता भी नहीं है। इंसान सबसे ज्यादा डरता है खो देने से, किसी अपने को खो देने से, पहचान खो देने से, सम्मान खो देने से, उस सहारे को खो देने से जिस पर उसने अपना पूरा वजूद टिका रखा है। और यह डर बाहर से नहीं आता, यह भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ता है, इतना गहरा कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह डर के सहारे जी रहा है या डर के कारण। अगर आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले डर से पैदा हुए हैं। आप चुप इसलिए रहे क्योंकि डर था कि कोई छूट जाएगा। आपने सहन इसलिए किया क्योंकि डर था कि कुछ टूट जाएगा। आपने अपने सच को दबाया क्योंकि डर था कि कोई दूर हो जाएगा। और धीरे धीरे आपने देखा कि जिस चीज को बचाने के लिए आप खुद को मिटाते गए, वही चीज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यही वह क्षण है जहां एक सवाल सीधे आत्मा से टकराता है। अगर वही चीज तुम्हारी कमजोरी बन जाए जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो क्या वह सच में प्यार है? मनोविज्ञान कहता है कि खोने का डर जन्म से नहीं होता, यह सीखा हुआ होता है। बचपन में जब बच्चा पहली बार असुरक्षा महसूस करता है, जब माँ दूर जाती है, जब प्रेम शर्तों पर मिलता है, जब डांट के साथ अपनापन जुड़ा होता है, तब उसके भीतर एक डर बैठ जाता है। वैज्ञानिक इसे अटैचमेंट एंजाइटी कहते हैं। बच्चे का मस्तिष्क यह सीख लेता है कि प्रेम स्थायी नहीं है, सुरक्षा हमेशा नहीं रहेगी। और यही पैटर्न बड़ा होकर रिश्तों, पैसों, पहचान और भविष्य में फैल जाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान की बहुत सी पीड़ाएं वर्तमान से नहीं, अतीत में सीखे गए डर से पैदा होती हैं। कार्ल युंग ने इसे और गहराई से देखा और कहा कि इंसान का अवचेतन मन उन अनुभवों को ढोता है जिन्हें उसने कभी समझा ही नहीं, लेकिन वही अनुभव उसके फैसलों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने इन सब से बहुत पहले एक सीधी, साफ और कठोर सच्चाई कही थी। दुख का कारण बाहर नहीं है, न लोग तुम्हें दुखी करते हैं, न परिस्थितियां। दुख का कारण है तुम्हारी पकड़, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी यह इच्छा कि जो है वह हमेशा वैसा ही रहे। बुद्ध ने कहा, जहां पकड़ है वहीं पीड़ा है। यह कोई काव्य नहीं था, यह मन के विज्ञान की सबसे गहरी खोज थी। बुद्ध ने देखा कि इंसान किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से नहीं बनता, वह अपनी अपेक्षा से बनता है। वह इस कल्पना से बनता है कि यह मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आसक्ति का मतलब प्रेम नहीं होता, यह बात समझना बहुत जरूरी है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आसक्ति में डर। प्रेम में विस्तार होता है, आसक्ति में सिकुड़न। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी से इसलिए जुड़े हो क्योंकि उसके बिना तुम अधूरे हो, तो तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम अपने डर की सेवा कर रहे हो। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज यही कहता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि डर की अवस्था में मस्तिष्क का एमिगडाला सक्रिय हो जाता है, जिससे इंसान तर्क नहीं कर पाता, वह केवल बचाव करता है। डर में लिया गया कोई भी निर्णय स्वतंत्र नहीं होता। बुद्ध ने इस डर को बहुत सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, जो बदलने वाला है उससे चिपकना दुख को बुलाना है। शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, लेकिन इंसान बदलने से डरता है, इसलिए वह अस्थायी चीजों को स्थायी मानकर बैठ जाता है। और जब वे टूटती हैं तो वह कहता है, दुख मिला। बुद्ध कहते हैं, दुख नहीं मिला, भ्रम टूटा है। आधुनिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद को इस ब्रह्मांड से अलग मानता है। बुद्ध भी यही कहते थे, बस भाषा अलग थी। बुद्ध कहते थे कि जब तक तुम यह मानते रहोगे कि यह मेरा है, तब तक डर रहेगा, क्योंकि जो मेरा है उसके जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जब मेरा का भाव ढीला पड़ता है तो डर भी ढीला पड़ने लगता है। खोने का डर इंसान को भीतर से तोड़ता नहीं है, यह उसे धीरे धीरे खोखला करता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर एक लगातार तनाव चलता रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सब कुछ होने के बाद भी शांत नहीं होते, क्योंकि शांति बाहरी सुरक्षा से नहीं आती, वह भीतर की निर्भयता से आती है। बुद्ध ने निर्भयता को जीवन की सबसे बड़ी साधना बताया। उन्होंने कहा, जो खोने से नहीं डरता वही सच में जीता है। मनोविज्ञान इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहता है, बुद्ध इसे मुक्ति कहते थे। दोनों का अर्थ एक ही है,
अपने भीतर स्थिर होना। जब इंसान अपने भीतर टिक जाता है तो बाहर की चीजें जरूरी तो रहती हैं, लेकिन निर्णायक नहीं रहती। तब कोई आता है तो आनंद होता है, जाता है तो शांति बनी रहती है। यही बुद्ध का मध्य मार्ग है, न चिपकना न भागना। और यहां बुद्ध का सबसे गलत समझा गया वाक्य आता है, छोड़ दो। लोग सोचते हैं छोड़ना मतलब भाग जाना। नहीं, बुद्ध का छोड़ना पलायन नहीं है। बुद्ध का छोड़ना निर्भय स्वीकृति है। यह स्वीकार करना कि जो छूट सकता है वह कभी मेरा था ही नहीं। यह समझ लेना कि जीवन का प्रवाह रोककर नहीं, बहकर चलता है। महान मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने कहा था, अपरिपक्व प्रेम कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, पर परिपक्व प्रेम कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बुद्ध इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। बुद्ध कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए तुम्हें बांधता नहीं। जब यह समझ भीतर उतरती है तब इंसान पहली बार हल्का महसूस करता है। तब उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं रहती। तब वह डर के कारण नहीं, समझ के कारण जुड़ता है। और यही वह अवस्था है जहां दुख का जन्म रुक जाता है। बुद्ध ने कभी लोगों को सिखाया नहीं कि दुनिया छोड़ दो। उन्होंने सिखाया डर छोड़ दो, क्योंकि जब डर चला जाता है तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। और जो इंसान निर्भय हो जाता है उसे खोने का डर नहीं सताता, क्योंकि वह जान चुका होता है जो जाना था वह जाएगा, जो रहना है वह रहेगा, और जो मैं हूं वह किसी के आने जाने से कम या ज्यादा नहीं होता। यही बुद्ध का ज्ञान है, यही मनोविज्ञान की अंतिम सच्चाई है, और यही वह बिंदु है जहां इंसान टूटना बंद करता है और जागना शुरू करता है। प्रेम और गुलामी का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन उसका असर जीवन को या तो मुक्त कर देता है या धीरे धीरे कैद खाने में बदल देता है। ज्यादातर लोग जिस चीज को प्रेम समझकर जी रहे होते हैं वह असल में निर्भरता होती है। प्रेम में आप सामने वाले को आजाद देखते हैं, निर्भरता में आप उसे खोने से डरते हैं। यही डर दोनों के बीच की रेखा को मिटा देता है। जब तक प्रेम में डर नहीं होता तब तक वह हल्का होता है, बहता हुआ होता है। लेकिन जैसे ही डर जुड़ता है कि अगर यह चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, उसी पल प्रेम बोझ बनना शुरू हो जाता है। एक साधारण सा जीवन का उदाहरण देखिए। एक स्त्री या पुरुष किसी रिश्ते में है, लेकिन भीतर कहीं यह डर बैठा है कि अगर यह इंसान चला गया तो मेरा जीवन खाली हो जाएगा। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने शब्दों को रोकने लगता है, अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने लगता है, अपने आत्म सम्मान से समझौता करने लगता है। वह अपमान सह लेता है, अनदेखा होना सह लेता है, क्योंकि उसके भीतर यह डर बैठा है कि विरोध किया तो सामने वाला दूर हो जाएगा। बाहर से वह इसे प्रेम कहता है, लेकिन भीतर उसका मन जानता है कि यह प्रेम नहीं, मजबूरी है। बुद्ध ने इसी अवस्था को स्पष्ट शब्दों में कहा था, जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। डर के साथ किया गया प्रेम प्रेम नहीं होता, वह केवल जीवित रहने की कोशिश होती है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व का केंद्र किसी और को बना लेता है तो वहां शक्ति का संतुलन टूट जाता है, और जहां शक्ति का संतुलन टूटता है वहीं से नियंत्रण शुरू होता है। सामने वाला व्यक्ति चाहे जानबूझकर न भी करे, लेकिन उसे यह महसूस होने लगता है कि यह इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, और यहीं से रिश्ते में एक अदृश्य गुलामी जन्म ले लेती है। बुद्ध ने इस स्थिति को बहुत पहले देख लिया था। उन्होंने कहा था कि जब तुम किसी को अपनी आवश्यकता बना लेते हो तब तुम स्वयं को उसका दास बना लेते हो। डर जुड़ते ही प्रेम का स्वभाव बदल जाता है। प्रेम देना नहीं रहता, वह बचाने की कोशिश बन जाता है। इंसान सामने वाले को खुश रखने के लिए खुद को खोने लगता है। यही वह क्षण है जहां प्रेम की जगह सौदेबाजी आ जाती है। मैं चुप रहूंगा, तुम मेरे साथ रहो। मैं सह लूंगा, तुम मत जाओ। बुद्ध के अनुसार यह सबसे गहरी हिंसा है जो इंसान खुद के साथ करता है, क्योंकि इसमें वह अपने सत्य का गला घोंट देता है। जिसे खोने का डर होता है वही सबसे पहले नियंत्रित होता है। यह नियंत्रण हमेशा जोर से नहीं आता, यह बहुत शांति से आता है। कभी एक ताना, कभी एक चुप्पी, कभी उपेक्षा, और डर से भरा इंसान हर बार झुक जाता है। रिश्तों में यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझौता कर रहे हैं या आत्मसमर्पण? समझौता तब होता है जब दोनों बराबर हों। आत्मसमर्पण तब होता है जब एक डर के कारण चुप हो जाए। बुद्ध कहते हैं कि जहां डर है वहां चुनाव नहीं होता, और जहां चुनाव नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। भावनात्मक शोषण की शुरुआत कभी अचानक नहीं होती,
ये बहुत धीरे शुरू होता है। पहले आपको यह महसूस कराया जाता है कि आपके बिना मैं टूट जाऊंगा, फिर यह कि तुमने मुझे दुखी कर दिया, और अंत में यह कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं चला जाऊंगा। डर में जी रहा इंसान हर बार खुद को दोषी मान लेता है। मनोविज्ञान इसे फियर कंडीशनिंग कहता है। बुद्ध इसे और सरल शब्दों में कहते हैं, डर से पैदा हुआ संबंध दुख से भरा होगा। अब यह डर केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहता। आधुनिक जीवन में पैसा, पद और पहचान भी वही भूमिका निभाने लगे हैं। इंसान अब व्यक्ति नहीं, स्थिति से डरने लगा है। नौकरी चली गई तो क्या होगा, स्टेटस गिर गया तो लोग क्या कहेंगे, पैसा कम हो गया तो इज्जत कैसे बचेगी। यह डर इंसान को भीतर से जकड़ लेता है। वह वही करता है जो उसे सुरक्षित रखे, चाहे वह उसकी आत्मा के खिलाफ ही क्यों ना हो। बुद्ध ने इसे आधुनिक दुख नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने जो कहा था वही आज सच बनकर खड़ा है। इंसान वस्तुओं का मालिक नहीं रहता, वस्तुएं इंसान की मालिक बन जाती हैं। महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि इंसान वह नहीं है जो वह सोचता है, बल्कि वह है जिससे वह डरता है। बुद्ध इससे भी आगे गए। बुद्ध कहते हैं, जिससे तुम डरते हो वही तुम्हें नियंत्रित करता है। पैसा जब साधन होता है तब उपयोगी है, लेकिन जब पहचान बन जाता है तब बंधन बन जाता है। पद जब जिम्मेदारी होता है तब ठीक है, लेकिन जब अहंकार बन जाता है तब दुख बन जाता है। बुद्ध दर्शन और आधुनिक जीवन का टकराव यही होता है। आधुनिक जीवन कहता है पकड़ो, जमा करो, सुरक्षित करो। बुद्ध कहते हैं समझो, देखो, छोड़ो। छोड़ने का अर्थ फेंक देना नहीं है, छोड़ने का अर्थ है भीतर से निर्भरता को हटाना। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि घर छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, पैसा छोड़ दो। उन्होंने कहा डर छोड़ दो, क्योंकि जब डर चला जाता है तब जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। मनोविज्ञान भी आज यही कह रहा है। लेटिंग गो को मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी माना गया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जो लोग हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, उनमें चिंता और अवसाद की संभावना सबसे अधिक होती है। बुद्ध इसे बहुत सरल भाषा में कहते थे, जो पकड़ेगा वही दुख पाएगा। और इसलिए बुद्ध कहते हैं छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ा साहस है। कमजोर इंसान पकड़ता है, मजबूत इंसान छोड़ सकता है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप पराजित हो गए, छोड़ने का अर्थ है कि आपने अपने डर को पहचान लिया। जब आप डर को छोड़ते हैं तब कोई भी चीज आपको गुलाम नहीं बना सकती। बुद्ध का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर होती है। जब भीतर कुछ पकड़ने को नहीं बचता, तब बाहर कुछ खोने का डर भी नहीं रहता। और वही अवस्था मनुष्य को शांति देती है, स्पष्टता देती है, और वह शक्ति देती है जिसे बुद्ध ने निर्भयता कहा। यही वह बिंदु है जहां प्रेम फिर से पवित्र हो जाता है, रिश्ते हल्के हो जाते हैं, पैसा साधन बन जाता है और जीवन बोझ नहीं रहता। और यही वह जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान केवल समझ नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है। इंसान जीवन भर जिन चीजों को सबसे ज्यादा पकड़ कर रखता है, वही चीजें उसे सबसे ज्यादा दुख देती हैं। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी सच्चाई है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो छूट सकता है वह कभी वास्तव में हमारा था ही नहीं। यह वाक्य केवल त्याग की बात नहीं करता, यह जीवन के पूरे ढांचे को उजागर करता है। इंसान स्थायी और अस्थायी के बीच का अंतर भूल जाता है। वह बदलने वाली चीजों से वैसा व्यवहार करता है जैसे वे हमेशा रहने वाली हों, और जब वे बदलती हैं तो वह टूट जाता है। बुद्ध ने कहा था कि संसार की हर वस्तु अनित्य है, हर रिश्ता, हर स्थिति, हर पहचान समय के प्रवाह में बदलने वाली है। समस्या यह नहीं कि चीजें बदलती हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें बदलने नहीं देना चाहते। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा तनाव भविष्य में होने वाले नुकसान की कल्पना से पैदा होता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब इंसान किसी व्यक्ति, स्थिति या पहचान को स्थायी मान लेता है, तो उसके मस्तिष्क में नियंत्रण की इच्छा बढ़ जाती है। वह चाहता है कि चीजें वैसी ही रहें जैसी आज हैं। लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं चलता, वह प्रवाह में चलता है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि जो बहाव के खिलाफ खड़ा होता है वही सबसे पहले थकता है। लोग बदलते हैं क्योंकि जीवन बदलता है, रिश्ते बदलते हैं क्योंकि इंसान स्वयं बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं क्योंकि समय स्थिर नहीं होता। लेकिन इंसान इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। वह चाहता है कि जो आज उसे सुरक्षा दे रहा है वही कल भी दे। यही चाह धीरे धीरे डर में बदल जाती है, और डर जब मन में बस जाता है तो शांति वहां से चली जाती है।
बुद्ध कहते हैं कि सत्य को स्वीकार करने से ही मन शांत होता है। सत्य यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और जिस दिन इंसान इस सत्य को केवल समझ नहीं लेता बल्कि स्वीकार कर लेता है, उसी दिन भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। डर मुक्त जीवन कैसा होता है, ये वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी डर के साथ जीकर देखा हो। डर मुक्त जीवन का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि समस्याएं अब आपको तोड़ नहीं पाती। निर्णय लेने की शक्ति वापस लौट आती है। डर में जी रहा इंसान हमेशा दूसरों की राय से फैसले लेता है। वह यह नहीं देखता कि सही क्या है, वह यह देखता है कि सुरक्षित क्या है। लेकिन जब डर हटता है तब निर्णय भीतर से आते हैं। तब इंसान अपने विवेक पर भरोसा करना सीखता है। यही आत्मसम्मान की वापसी है। आत्मसम्मान कोई ऊंची आवाज नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं के साथ स्थिर है वही अकेलेपन में भी शांत रह सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह मानता है कि अकेलेपन का डर असल में स्वयं से भागने का डर है। जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है उसे किसी के जाने से डर नहीं लगता। अकेलापन तब पीड़ा नहीं बनता, वह विश्राम बन जाता है। यहीं से मौन का महत्व शुरू होता है। बुद्ध ने मौन को केवल चुप्पी नहीं माना, उन्होंने इसे चेतना की अवस्था कहा। मौन में इंसान पहली बार अपनी भीतर की आवाज सुनता है। शोर में जीता हुआ इंसान हमेशा बाहर की आवाजों से निर्देश लेता है, लेकिन जब वह मौन में उतरता है तब उसे पता चलता है कि भीतर भी कोई है जो जानता है, जो समझता है। यही भीतर की आवाज आत्मविश्वास का जन्म देती है। यह आत्मविश्वास दिखावे वाला नहीं होता, यह शांत होता है, गहरा होता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने कहा था कि जब इंसान अपने वास्तविक अनुभवों को स्वीकार कर लेता है तब वह स्वयं के प्रति सच्चा हो जाता है। बुद्ध ने यही बात अलग शब्दों में कही, अपने भीतर जो है उसे देखो, उससे भागो मत। मौन से जन्म लेने वाला नया इंसान वही होता है जो भीतर की सच्चाई को सुनने का साहस करता है, और यही साहस उसे स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता देता है। बुद्ध की दृष्टि से वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी आजादी नहीं है। वह यह नहीं देखते कि तुम कहां रहते हो, क्या पहनते हो या क्या करते हो। वह देखते हैं कि तुम भीतर से कितने मुक्त हो। बिना अपेक्षा के जीना स्वतंत्रता का पहला चरण है। अपेक्षा इंसान को भविष्य में बांध देती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो तब तुम्हारा मन हल्का रहता है। बिना डर के प्रेम करना दूसरा चरण है। डर के बिना प्रेम करने का अर्थ है सामने वाले को बदलने की कोशिश न करना, और बिना पकड़ के संबंध निभाना स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सिक्योर अटैचमेंट कहता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान जुड़ा भी रहता है और स्वतंत्र भी। बुद्ध ने इसे मुक्ति कहा। दोनों का सार एक ही है, भीतर की निर्भरता का अंत, और अंत में आता है वह आत्मबोध जो जीवन को बदल देता है। बुद्ध कहते हैं कि डर तुम्हें नहीं बचाता, डर तुम्हें बांधता है। इंसान सोचता है कि डर उसे सुरक्षित रख रहा है, लेकिन वास्तव में डर उसे सीमित कर रहा होता है। साहस छोड़ने में नहीं, सच देखने में है। सच यह है कि जो चला जाए उसे रोका नहीं जा सकता, और जो रोका नहीं जा सकता उसे पकड़ने की कोशिश केवल दुख देती है। जो चला जाए उसे रास्ता दो। यह वाक्य हार की घोषणा नहीं है, यह समझ की ऊंचाई है, और यहीं पर वह अंतिम वाक्य जन्म लेता है जो सब कुछ बदल देता है। जिसे खोने का डर है वही पहले से खोया हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति डर में जी रहा है वह वर्तमान में नहीं जी रहा, वह भविष्य के नुकसान में जी रहा है। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान में जीने वाला इंसान ही मुक्त होता है। जब यह समझ भीतर उतरती है तब शांति कोई लक्ष्य नहीं रहती, वह स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। निर्भयता कोई अभ्यास नहीं रहती, वह जीवन की शैली बन जाती है। और आत्मनिर्भरता कोई अकेलापन नहीं होती, वह भीतर की पूर्णता होती है। यही गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश है, जीवन को पकड़कर नहीं, समझ कर जियो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही और गहरे विचारों और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल SM ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बोध, एक नई रोशनी के साथ। धन्यवाद।